बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा गौतम एक नगर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग अपने अपने घरों में दुबक के बैठे थे। यहाँ तक कि कोई बच्चा भी नहीं खेल रहा था। यह नज़ारा देख के महात्मा बुद्ध बहुत विचलित हुए और जब नगरवासियों से उनकी भेंट हुई तो बुद्ध ने उन सब में एक अजीब सा भय देखा। महात्मा बुद्ध से रहा नहीं गया और फिर बुद्धा ने उन लोगों से उनके भय का कारण जानना चाहा। नगरवासी पहले तो बताने से बच रहे थे, परंतु बार बार बुद्ध के पूछने पर उन सब ने डाकू उंगलीमाल के बारे में उन्हें बताया, जो जंगल में रहता था। उन सब ने बताया कि डाकू ने नगर में भयंकर आतंक फैला रखा था और उस डाकू से सब लोग बहुत डरा करते थे। वह न केवल लोगों को लूटता था, बल्कि उनकी हत्या करके उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला पहना करता था। इस कारण उसका नाम उंगली माल डाकू पड़ गया था। लोग उसके सामने जाने से डरते थे, इसलिए वे सब अपने अपने घरों में कैद रहते थे और बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देते थे। इतना सब सुनकर गौतम बुद्ध ने जंगल की ओर तुरंत जाने का निर्णय लिया। नगरवासी उन्हें जंगल की ओर जाने से मना करते रहे। उन सब ने कहा कि वहां जाना जोखिम भरा है और उनको जान के खतरे से आगाह भी किया। फिर भी महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कुछ समय बाद वह जंगल की ओर चल पड़े, मानो उनको किसी बात का भय नहीं था। जंगल में जब वह बीचों बीच पहुंचे तो उन्होंने एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, ए सुनो, ए रुको रुको, तुम वहीं पे। वो आवाज महात्मा के लिए ही थी। वह उनको वहीं पे रुकने के लिए कह रहा था। महात्मा बुद्ध ने मुड़कर देखा तो उनके सामने एक काला लंबा कठिल, लंबे बाल और बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके गले में इंसानी उंगलियों की माला लटकी हुई थी। वह किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। उसकी झलक ऐसी थी कि मानो उसको देखकर वहीं पे कोई भी इंसान ढेर हो जाए। उंगलीमाल उनके पास आया और फिर सोचने लगा, इस जंगल में आदमी तो क्या, परिंदा भी उससे भय खाता है, और इस मामूली से प्राणी को देखो, अकेला ही बिना डरे चला आ रहा है। उसका चेहरा क्रोध से और भी लाल हो गया और एक अजीब सा आश्चर्य के भाव उसके चेहरे पर था। वह अपने मन में सोचने लगा, ये अवश्य ही कोई महान पुरुष है, अन्यथा उसकी आवाज को यूं ही अनसुना करना असंभव है। उसने सोचा, चलो कोई भी हो, उससे क्या करना, उसको तो अपना अगला शिकार मिल ही गया, और अब इसकी हत्या कर देता हूँ और उंगली काट कर माला में लगा लेता हूँ। महात्मा बुद्ध उसको देखकर अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहे। वह फिर पीछे से जोर जोर से आवाज देता रहा और महात्मा बुद्ध अब फिर से आवाज को अनसुना कर रहे थे और आगे की ओर बढ़ रहे थे। यह सब देखकर उंगलीमाल बहुत क्रोधित हुआ और उसका गुस्सा सातवें आसमान पे जा पहुंचा। वह दौड़कर आया और बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया और क्रोध में जोर जोर से बोला, क्या तुम्हें मेरी कोई बात सुनाई नहीं दी? मैं तुमको कब से रुकने के लिए कह रहा हूं और तुम हो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बहरे हो क्या, सुना ही नहीं देता? और ये क्या, तुम्हें तो मुझे देख के भय भी नहीं लग रहा? मुझसे तो सारा गांव कांपता है। मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। महात्मा बुद्ध के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वे प्यार से बोले, नहीं बेटा, मैं तो कब का रुका हुआ हूँ, पर तुम ही अस्थिर हो। तुम कब रुकोगे? बुद्ध ने उसको प्यार से बोला, अगर तुम सबसे ताकतवर हो तो एक काम करो, जाओ और सामने वाले पेड़ से 7 पत्तियां तोड़कर लाओ। उंगली माल पल झपकते ही गया और कुल 7 पत्तियां तोड़कर वापस आया। फिर बुद्ध बोले, अब ऐसा करो कि जाओ, इसको पेड़ पर वापस लगाकर आओ। उंगलीमाल हैरानी से बोला, ऐसा तो नामुमकिन होगा। ऐसा कैसे हो सकता है?
पेड़ से जो पत्ते टूट जाते हैं वे कभी भी वापस नहीं जुड़ सकते। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम इन पत्तियों को वापस जोड़ नहीं सकते तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम इंसान का सर काट के वापस नहीं लगा सकते, उंगली काट के वापस नहीं जोड़ सकते, तो तुम किस बात के शक्तिशाली हुए हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, तुमको किसी के जीवन को ख़त्म करने का कोई हक नहीं है। तुम अगर किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसको मृत्यु देने का तुम्हारा क्या अधिकार है। इतना सुनकर उंगलीमाल गलीन हो गया और उसको अपने हृदय में एक परिवर्तन सा महसूस हुआ। उसके अंदर मानो एक करुणा की भावना जाग गई। वह तुरंत ही बुद्ध के चरणों में लेट गया और रोने लग पड़ा। बुद्ध ने उसको उठाया और गले लगाया और उंगलीमाल ने कहा, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मैं हिंसा का रास्ता त्यागना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसको अपने शिष्य बना लिया और वो आगे चलकर एक महान भिक्षु बन गया। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से सीख मिलती है, एक इंसान को अगर मार्गदर्शन सही मिले तो वो कभी भी अपने आप को बदल सकता है, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितनी ही हिंसक जिंदगी क्यों ना जी रहा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी इंसान का विचार बदलना मानो एक पूरे संसार के बदलने की तरह है। जैसे विचार वैसा ही संसार। और आखिर बात जो हमको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है वो है कि अच्छाइयों के आगे बुराई हार मान ही जाती है, उसको झुकना ही पड़ता है, चाहे बुराई कितनी भी विशाल क्यों ना हो। जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए तो उसको देखकर घबराइए नहीं, बल्कि धैर्य से, साहस से उसका सामना कीजिए। यही तो ज़िंदगी है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।